अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। कांग्रेस पार्टी की जानिब से हैदर गार्डन में दानिशवरान की एक नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी नांदेड़ के एमपी अशोकराव चौहान ने अलग अलग वार्डों के जिम्मेदारान से मुलाकात की और किन किन उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी टिकट देंगे इनकी राय ली गई। इस मौके पर अशोकराव चौहान ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि हम लीडरों की राय को अहमियत नहीं देंगे, बल्कि आम लोगों को पसंद को ध्यान में रख कर ही कांग्रेस पार्टी का टिकट देंगे। हैदर गार्डन में मुनक़द इस प्रोग्राम की तमाम खर्च जिम्मेदारी साबिक़ा कारपोरेटर मसूद अहमद खान, कारपोरेटर अब्दुल सत्तार, डिप्टी मेयर शफ़ी अहमद कुरैशी, अब्दुल रहीम और अब्दुल गफ़्फ़ार की थी। इस मौके पर मसूद अहमद खान के वार्ड के आम लोगों ने अशोकराव चौहान से मुलाकात की और मसूद अहमद खान और अंसार अहमद खान को कांग्रेस पार्टी का टिकट देने की राय अशोकराव चौहान के सामने बयान की। कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक़द दानिशवरान की नशिस्त में वार्ड नंबर 12 के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हबीब मौलाना के हमवार की मुकामी लोगों ने अशोकराव चौहान से मुलाकात की और अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि वार्ड नंबर 12 से हबीब मौलाना को कांग्रेस पार्टी का टिकट दे। लोगों ने कहा कि जिस तरह हबीब मौलाना ने वार्ड की तरक्की के लिए कोशिश की, इसी तरह कोशिश किसी और कारपोरेटर ने नहीं की। आम जनता का प्रोग्राम रखे थे अशोकराव जी चौहान साहब ने कि भाई मुस्लिम समाज में क्या क्या मसले मसाइल है। तो तकरीबन लोगों हम जब दावत देने जा रहे थे हमारे मुसलमानों में, तब बता रहे थे कि भाई हमारे को बोले नाके पे सबसे बड़ा मसला है ट्रैफिक का, वहाँ और ब्रिज चाहिए बोले। फिर और कुछ लोगों के पास मैं दावत देने गया तो वो लोग बोले सना स्कूल से अच्छा उर्दू स्कूल यहाँ पे भी होना चाहिए नाके पे। तो ऐसे अच्छे अच्छे समस्या लोगों के थे, जैसे कि कोई गार्डन बोल रहा था, कोई स्विमिंग पूल बोल रहा था। इतने 1.5 लाख 1 लाख आबादी है मुस्लिम की, अच्छे मसले मसाइल लेने के लिए आए थे। अशोकराव साहब की नीयत ये थी कि मैं पब्लिक की आवाज़ सुनूंगा, हर हमारे बिरादरी की, कुरैशी बिरादरी हो, बागवान बिरादरी हो या मिस्त्री कोई यूनिट हो, जो भी समस्या लाएंगे मैं उसकी समस्या के हल के लिए आ रहा हूँ बोले। मैं किसी का रिकमेंड सुनने को या कोई करने के लिए नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी संस्था पूरी हर समाज में घूम रही। जो संस्था ने बोलेंगी फलाने को दो, फत्तर को दो, हम उसको ही देंगे और इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो वही वैसी होने वाला है। लेकिन जो डम्मी काम करे यहाँ पे लोगों ने कुछ कि भाई यहाँ पब्लिक को लाके, जो अशोकराव उसके लिए नहीं आए थे। अशोकराव जी चौहान साहब मुस्लिम समाज की समस्या के बीच में क्या है, यहाँ पे मसले चाहिए या क्या गवर्नमेंट की सहूलत चाहिए, वो सुनने के लिए आए थे। टिकट के वास्ते नहीं आए थे, रिकमेंड सुनने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सब रिकमेंड उनका चालू है, सर्वे पूरा चालू है। से यानी क्या है कि उम्मीदवार ये बाशऊर जैसे वोटर्स का है, उन्होंने वोट लिया, लेकिन लेने के बाद उन्होंने अपने भरोसे पर यानी इसलिए भरोसे पर वोट दिया कि ताकि हमारे क्या है कि महल्ले का विकास होगा और यानी कुछ हमें क्या है कि कुछ सहूलतें मिलेगी। लेकिन ऐसा तो 5 साल हमने देखा, 5 साल में एक ही मरतबा मैंने काउंसलर को देखा था, लेकिन 5 साल के बाद मुझे नाम भी पता नहीं है कि 5 साल के बाद वो काउंसलर कौन है, मैं उसका नाम भी नहीं जानता हूँ। क्यों? इसलिए नहीं जानता हूँ कि वो कभी 5 साल में उन्होंने अपना कदम और नक्शा कदम रखा ही नहीं है, ना कभी यानी उमर कॉलोनी के यानी लोगों के तरफ उन्होंने ध्यान दिया, ना कभी विकास की तरफ ध्यान दिया। लेकिन इससे जो 5 साल पहले जो हमारे अब्दुल हबीब मौलाना साहब जो यहाँ पर जो उम्मीदवार थे, जो कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर आए थे, उनकी यानी बेमिसाल ऐसी बातें हैं, जितनी चाहे अगर अच्छी बातें करो उतनी कम है, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। लेकिन आज मेरी इस बात से रिक्वेस्ट है, जो हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि माननीय अशोकराव जी चौहान साहब जो यहाँ पर आए हैं और आने के बाद उन्होंने यहाँ पर जो सर्वे किया है, तो उसमें कई हमारे नौजवान जो वार्ड नंबर 12 के जो कई वार्ड नंबर के 12 के नौजवान ने, उनकी ख्वाहिश है कि हमारे अब्दुल हबीब मौलाना साहब को यानी टिकट देकर यानी उनको यानी टिकट दिया जाए, ताकि हम अपनी जान की बाजी लगाकर उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको अक्सरियत दिलाकर हम उनको कामयाब करेंगे। आज माननीय अशोकराव जी चौहान साहब यहाँ पे हैदर गार्डन में आए थे, जो इस एरिए के पूरे लोगों को जो 11, 12, 13, 14 के जो लोग थे सभी को बुलाया था और हम भी 12 नंबर के इच्छुक उम्मीदवार के तौर पे आए थे और सभी लोगों ने मुलाकात की है और साहब से विनती करे कि अच्छे कैंडिडेट को दो, जो सर्वे में आ रहा, जिसका सर्वे में पॉजिटिव वैसे आदमी को दो और यहाँ आके हम वो पुकारा करके हम यहाँ बना रहे मैसेज वैसे आदमी को मत दो, ओरिजिनल सर्वे वाले को दो बोल के हमने बोले। साहब ने ठीक है बोले, सभी को आश्वासन दिए कि हम सर्वे आ रहा, सर्वे पे हमारे सब क्लियर आती, ऐसा बोल के बताए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे प्रभाग नंबर 12 जो उमर कॉलोनी जो मेरा रहता से एरिया है
वहाँ से मैं इच्छुक उम्मीदवार हूँ। इंशाल्लाह मुझे टिकट मिलेगा और हम सब मिलके जितने भी मेरे साथ में उमर कॉलोनी जो भी एरिया पूरा प्रभाग के सभी तुराब नगर, हिलाल नगर, पाकिजा नगर, महबूब नगर, हबीबिया कॉलोनी सभी एरिया के लोगों के साथ में इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे। और ये उम्मीद करते हुए मैं माननीय अशोक राव जी चौहान साहब से करता हूँ कि आने वाले टाइम पे 12 नंबर प्रभाग से मेरे को उम्मीदवारी देकर